पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है कैसे होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में पहले प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम रीमल रखा गया था, जिसका अर्थ अरबी में रेत होता है। इस नाम को ओमान द्वारा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार चुना गया था। चक्रवातों का नाम क्यों रखा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की प्रथा चेतावनी संदेशों में चक्रवातों की त्वरित पहचान में सहायता करने के लिए शुरू हुई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संख्याओं और तकनीकी शब्दों की तुलना में नामों को याद रखना कहीं अधिक आसान है। नामकरण से मीडिया के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर रिपोर्ट करना आसान हो जाता है और सामुदायिक तैयारी बढ़ जाती है। चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं? उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र, जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शामिल है, में प्रभावी चक्रवात चेतावनी और आपदा शमन के महत्व को महसूस करते हुए विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO 1972 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर पैनल की स्थापना के लिए एक साथ आए। PTC में मूल रूप से 8 सदस्य देश शामिल थे: बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड। वर्ष 2000 में मस्कट, ओमान में आयोजित अपने 27वें सत्र में PTC ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नाम देने पर सहमति व्यक्त की। इस पैनल में प्रत्येक देश द्वारा अपनी सिफारिशें भेजने के बाद PTC ने अपनी सूची को अंतिम रूप दिया और वर्ष 2004 में इस क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण शुरू कर दिया। वर्ष 2018 में PTC का विस्तार ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को शामिल करने के लिए किया गया। अप्रैल 2020 में चक्रवात नामों की एक सूची जारी की गई। 13 देशों द्वारा अलग अलग 13 सुझाव दिए गए। यह वह सूची है जिसका उपयोग वर्तमान में चक्रवातों के नाम रखने के लिए किया जा रहा है। नामकरण प्रथा कैसे कार्य करती है? प्रस्तावित नामों की सूची देशों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करती है और उनके द्वारा सुझाए गए सभी नामों को एक साथ सूचीबद्ध करती है। फिर ये नाम क्षेत्र में आने वाले किसी भी चक्रवात को बारी बारी से आवंटित किए जाते हैं, भले ही किसी भी देश ने इसका प्रस्ताव रखा हो। उदाहरण के लिए, सूची के बाद पहले चक्रवात का नाम निसार्गा बांग्लादेश द्वारा दिया गया था, जो महाराष्ट्र में आया था। उसके बाद गति भारत द्वारा दिया गया, सोमालिया में आया। निवार ईरान द्वारा दिया गया, तमिलनाडु में आया, इत्यादि। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विश्वव्यापी शब्दावली। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में यह अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। चीन सागर और प्रशांत महासागर में टाइफून, कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में वेस्ट इंडीज द्वीपों में हरिकेन, दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका की गिनी भूमि में टॉर्नेडो, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विलीविलीज और हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। विश्व में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की शब्दावली अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है या नहीं है? A ऑस्ट्रेलिया विलीविलीज, B चीन सागर टाइफून, C कैरिबियन सागर हरिकेन, D हिंद महासागर टॉर्नेडो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।